ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो आज का कार्ड है उसका नाम है द सेज। ठीक है, और ये जो कार्ड है ये है चैप्टर 2 वर्स 69 ऑफ द भगवद गीता। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम समझेंगे। व्हाट इज द नाइट फॉर ऑल क्रिएचर्स इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर द सेल्फ कंट्रोल्ड एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। अब इसका क्या मतलब है कि जो सबके लिए रात है, ठीक है, सब क्रिएचर्स के लिए जो एक रात है वो एक अवेकनिंग है। किसके लिए? जो एक सेल्फ कंट्रोल्ड पर्सन है, ठीक है, जिसने समझ लिया लाइफ का मतलब, जिसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा है, जिसने अपने डिजायर्स पे कंट्रोल रखना है। एंड जो टाइम अवेकनिंग है सबके लिए, फॉर ऑल बीइंग इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। ठीक है, एंड जो टाइम बेसिकली अवेकनिंग का है फॉर ऑल बीइंग इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। इसको मैं ना थोड़ा सा समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, जो मैंने पढ़ा एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ, एक तो पहली बात, हमें डे और नाइट को ना लिटरली नहीं लेना है। यहाँ पे डे और नाइट है एक ऐसे कहते हैं एग्जाम्पल की तरह यूज़ किए हैं, एक हमें समझाने के लिए तरह यूज़ किए गए हैं। ठीक है, सो अगर उस वर्ड को एक बार एक एग्जाम्पल देती फिर आप समझोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऐसे है कि एक खड़े श्री बाबा थे, ठीक है, एक सेज थे, ठीक है, जिनका नाम था खड़े श्री बाबा। तो वो क्या करते थे, उनके डिसिप्लिन उन्हें मानते थे कि वो बहुत महान है, बहुत बड़े स्टेज हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 35 ईयर्स में वो सोए नहीं थे, 35 सालों तक वो सोए नहीं थे। और वो क्या करते थे, वो अपने कमरे में खड़े रहते थे और रेस्टिंग ऑन अ हैंगिंग रोप अंडर हिज आर्मपिट्स के अंदर उन्होंने हैंगिंग रोप करी थी, उस पर वो रेस्ट करते थे, लेकिन वो सोते नहीं थे, खड़े रहते थे। और उसने वो रोप यूज करती, रस्सी, रोप मतलब रस्सी को यूज किया था खड़े रहने के लिए, राइट। तो अब उनसे जब पूछा गया कि ये करने के पीछे क्या आपका रीजन है, मोटिवेशन कहाँ से मिला, आपने ऐसा करने का सोचा का, तो उन्होंने वही कृष्णा जी की भगवत गीता की बात बोली। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि जो व्हाट ऑल बीइंग सी एज नाइट, जो सब लोग एज अ रात देखते हैं, एनलाइटेंड, एक विजडम, एक कहते हैं एनलाइटेंड मतलब एक पर्सन जिसके अवेकनिंग हो चुके हैं, जो समझ चुका है लाइफ का मतलब, वो ज्ञानी जो है वो उसको ऐसा दिन देखता है। तो मतलब जो हमारे लिए, हम लेमैन के लिए रात है, ठीक है, हमारे लिए सॉरी जो रात है उनके लिए वो क्या है, वो एक नया सवेरा है, एक नई बिगिनिंग है। तो उसलिए उन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने सोना बंद कर दिया। और लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने इस श्लोक को है ना बहुत गलत समझा, उन्होंने उनके शब्दों को सही से नहीं समझा। और उससे क्या हुआ, उनके जो पैर थे वो सूज गए थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे अब सिर्फ खड़े होने के अलावा। लेकिन इसका बेसिकली मतलब है क्या, ये श्लोक हमें क्या समझाना चाहता है? श्री कृष्णा जी, ठीक है, श्री कृष्णा हमें क्या समझाना चाहते हैं, कृष्णा जी अर्जुन को क्या समझा रहे हैं जो हमें भी समझ में आए, ये है कि इस एक जनरल कॉन्शियसनेस, एक नॉर्मल इंसान, एक लेमैन जो हम हैं, जैसे हम बोल सकते हैं एक नॉर्मल पीपल, जो जिनको शायद ज़्यादा समझ नहीं है चीज़ों की, वो अपना खुशी कहाँ ढूंढता है? इस मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढता है। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड मतलब जो भी चीज़ें हम पैसों से खरीद सकते हैं उसे मटेरियल वर्ल्ड बोला जाता है, उसमें ढूंढता है अपना रियल पर्पस ऑफ लाइफ ही वो उसमें ढूंढता है। और वो कंसिडर करता है, उसको ऐसा लगता है कि वर्ल्डली प्लेजर, अगर वो एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, अगर वो उन प्लेजर्स को एंजॉय कर पा रहा है जिनको वो कहते हैं ना मटेरियल वर्ल्ड से जो रिलेटेड है, वो सब वो कर पा रहा है, उसके पास बहुत अच्छी कार है, बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, तो वो उसके लिए सक्सेस है। ठीक है, दैट इज अ सक्सेस ऑफ लाइफ। और वो एक डे है उसके लिए, मतलब उसकी जो सक्सेस है, लेमैन की सक्सेस, और जो शायद हम सबके लिए ऐसा है, जो हम लोग हैं हमारे लिए वो क्या है, दिन है, नई शुरुआत है, हमारी लाइफ की सक्सेस है। डे का यहाँ पे ये मतलब है। लेकिन जो ये सब नहीं कर रहा, जिसने सबको गिव अप कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, जो प्लेजर्स में नहीं है, उसके लिए क्या है, वो क्या है हमारे लिए, वो क्या है, वो डार्कनेस में, उसको जिंदगी जीनी नहीं आती, उसने कहते हैं ना, हम बोलते हैं ना सन्यासी बन गया है, उसको पता नहीं है जिंदगी क्या है, जिंदगी एक बार मिलती है, उसको ढंग से जी ले, ये सब
ठीक है, हम ऐसा सोचते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, ठीक है, अब जो दूसरा हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज वो लोग जिनको डिवाइन नॉलेज है, ठीक है, उनके लिए सेंस ऑफ इंजॉयमेंट क्या होती है? उनके लिए सेंस ऑफ इंजॉयमेंट, ये जो हम कर रहे हैं उनके लिए, वो लोग सोचते हैं कि ये क्या है, ये हमारे आत्मा को, हमारी सोल के लिए ये सब हार्मफुल है, ठीक है। इसलिए उनके हिसाब से हमारे लिए ये जो जिसको हम डे समझ रहे हैं वो क्या है, वो नाइट है। वो किसको डे समझते हैं? वो अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, अपने सेंसेस को उन्होंने बहुत एलिवेट कर लिया है, बहुत कंट्रोल्ड हैं, तो वो सोल लेवल पे सोचते हैं। एंड इसलिए जो हम लोगों के लिए नाइट है, उनके लिए वो डे है, न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि वो कर्म प्रधान है, सोल प्रधान, ठीक है, आत्मा को सोच के, आत्मा के लेवल पे कि ये एक आत्मा है जिसकी पूर्ति होनी जरूरी है, जिसको सेल्वेशन की जरूरत है, उस लेवल पे वो काम करते हैं। तो उसलिए जो हम उनके लिए राज सोचते हैं, उनके लिए वही डे है, वही बिगिनिंग है, वही सक्सेस है और वही अचीवमेंट है लाइफ की। तो इस तरह से किशन जी ने इन वर्ड्स को यूज़ किया है, इस तरह से उन्होंने डे नाइट का एग्जाम्पल देके हमें लाइफ से अवेयर करवाया है, किस तरह से दो लोगों में फ़र्क है, किस तरह से दो तरह के लोग हैं, एक जो अनलाइटेंड है, एक जो एनलाइटेंड नहीं है। बट जो एनलाइटेंड नहीं है उसको फिर भी ये लगता है कि वो ज़्यादा खुश है उस इंसान से जो कि एनलाइटेंड है। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। और ये कार्ड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं? कार्ड अगर रीडिंग में आ रहा है तो ये कार्ड हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें ये नहीं बोल रहा है कि हम मटेरियल वर्ल्ड से दूर भाग जाए, बट वो हमें ये बोल रहा है कि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड पे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ही नहीं भागना है, हमें अपनी सोल के पर भी फोकस करना है। सोल की ग्रोथ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, वरना आज जो हमें सक्सेस लग रही है, आज जो हम सक्सेस अचीव कर रहे हैं, क्या वो हमारी इस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी? क्या वो हमारे सोल को फुलफिल कर पाएगी? ये क्वेश्चन ज़रूर पूछो खुद से, आपको आपके जवाब भी मिल जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड द कार्ड ऑफ द सेज, ठीक है। जय श्री कृष्णा।